हेलो एवरीवन, डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुने चने के लड्डू। भुने चने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसी के साथ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और हर दिन भुने हुए चने खाने से वजन भी तेजी से कम होता है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप भुने हुए चने लिए हैं और ये आपको बिना छिलके वाले बहुत ही आसानी से किसी भी किराना शॉप में मिल जाएंगे। अगर छिलके वाले मिले तो ये भी चलेंगे। इसे मिक्सी में दरदरा पीस के फिर उसके छिलके निकाल ले और छिलके निकालने के बाद इसका फाइन पाउडर तैयार कर ले। अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने चने को ग्राइंड कर लिया है और इसे हमने पूरी तरह से बारीक पीस लिया है, एकदम गेहूं के आटे जैसा। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी और घी को मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे आधे कप कट किए हुए बादाम। बादाम को हमें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखी है। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 मिनट बादाम को फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच कट किए हुए काजू, यानी कि आधे कप से थोड़े से कम। अब डालेंगे 1/4 कप पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, 1/4 कप कट किए हुए वॉलनट यानी अखरोट, आधा कप सफेद तिल और 2 चम्मच खसखस। अब सभी चीजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, करीबन 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई एक ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। ड्राई फ्रूट की जगह आप इसमें सूखे नारियल का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1/4 कप किशमिश और किशमिश डालने के बाद वापस हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे किशमिश को मैंने कट करके ही डाला है ताकि लड्डू अच्छी तरह से बाइंड हो सके। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे प्लेट में निकालने के बाद वापस इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप घी और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे 1/3 कप सूजी यानी कि रवा। सूजी हमें बारीक वाली ही लेनी है, मोटी वाली सूजी हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे पहले मिक्सी जार में ग्राइंड कर ले और बाद में इसे इस्तेमाल करें। सूजी को हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो यहाँ पे सूजी को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच गोंद। गोंद को मैं सूजी के साथ ही फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से फूल जाएंगे। हमें इसे अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं गोंद कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। यहाँ पे हमने भुने हुए चने को पीस के रखा था, उसे हम इसी के साथ डाल देंगे। जबकि यहाँ पे हमने भुने हुए चने लिए हैं तो इसे हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो बस घी और गोंद इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब तक ही भुनेंगे। यहाँ पे हमने आधे कप घी का यूज किया था, लेकिन अभी मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। गोंद को हमने सूजी के साथ ही फ्राई किया था। इसे हम चम्मच से इस तरह से दबाते हुए फोड़ लेंगे ताकि लड्डू हमारे बाइंड होते वक्त टूटे या बिखरे नहीं। हमने यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं उन सभी के कुछ ना कुछ फायदे हैं, तभी हमने इसे ध्यान में रखते हुए इन ड्राई फ्रूट को लड्डू में ऐड किया है। तो हमने सभी चीजों को भून लिया है। अब इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर और आधा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर। इसे डालने से पेट में गैस नहीं बनती है और पाचन शक्ति बढ़ाने में भी ये काफी मदद रूप है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चों को ये नहीं पसंद है तो इसे स्किप करें। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी मिक्सर जितनी ही रखी है, क्योंकि इन सभी ड्राई फ्रूट के कुछ ना कुछ बेनिफिट है। जैसे बादाम में फाइबर की मात्रा पाई जाती है जिससे कब्ज में राहत मिलती है। कद्दू के बीज डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर और हड्डियों की सेहत भी दुरुस्त रहती है। हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है। अब इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। तो जब तक मिक्सर हल्का ठंडा हो जाए तब तक हम यहाँ पे एक बर्तन में गुड़ को मेल्ट कर लेंगे।
और गुड़ हमने लिया है आधा कप। लेकिन आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ में हमें पानी नहीं डालना है, बस इसे हम स्लो फ्लेम पे ही ऐसे ही मेल्ट होने तक गर्म कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि गुड़ जल रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी या तो पानी के कुछ छींटे मार लें, तो इससे गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गुड़ को मिक्सर में डाल दिया था, उतनी वीडियो मेरी शूट नहीं हुई थी। तो गुड़ को हम मिक्सर में पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। अभी तो ये मिक्सर काफ़ी गर्म है, इसे हम छू भी नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो आधे घंटे इसे रखने के बाद अभी मिक्सर हल्का ठंडा हो गया है और इसे हम आसानी से छू सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम इसके लड्डू बना लेंगे। इसे आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए। इसके इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं सकती। इसे भुने हुए चने से खांसी में काफ़ी राहत मिलती है और बच्चे और बड़े दोनों के लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। और डायबिटिक पेशेंट की हेल्थ के लिए भुने हुए चने बहुत ही फायदेमंद है और साथ ही में हमने इसमें चीनी का भी यूज़ नहीं किया है, तो डायबिटिक पेशेंट इसे आराम से खा सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी दिन में 1 लड्डू आप आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। ये लड्डू को आप गर्मियों में भी बना सकते हैं। उसमें आप ड्राई फ्रूट की मात्रा थोड़ी कम करें, या तो ड्राई फ्रूट के बिना भी ये लड्डू गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। गर्मियों में आप इसे चीनी या तो धागे वाली मिश्री में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बने हैं ना एकदम बढ़िया। तो सेहत से भरपूर ये लड्डू को आप इस सर्दियों में ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा टेस्टी है उतने ही हेल्दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपके अपने डिलीशियस किचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।